हाँ जी, नमस्कार। तो जितने भी स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, पहले तो उनको अग्रिम शुभकामनाएँ। थोड़े दिन बचे हैं तैयारी के। इस तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जाना है। तो आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ, अनेकार्थी शब्द। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वो टॉपिक तो सारे हिंदी व्याकरण के तैयार हो गए, एक अनेकार्थी शब्द और एक प्रशासनिक शब्दावलियाँ, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें तैयार नहीं हो रहे। और उनमें से जो प्रश्न है वो पक्का पूछा जाता है। पिछली बार भी वो द्विज वाला प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी नए बच्चे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अपने स्कूल व्याख्याता भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी एक मैंने पीवीआई की सीरीज चलाई थी, जो 13 पेपर हुए थे, उन 13 पेपरों की सीरीज चला दी थी। अब जो अपने पेपर है उन पेपर में अब जो मैं वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूँ वो वीडियो कंटेंट है आपके लिए, कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा। अंतिम समय में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो पढ़ के चले जाओगे तो आपके लिए बहुत काम आएंगे। मैंने आपको कहा था कि समय समय पर आपको मुख्य मुख्य टॉपिक है उनका वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो उसी सीरीज में अपने ये अनेकार्थी शब्द आज शुरू कर रहे हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि प्रश्न को करें कैसे, क्योंकि ये हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है। अब इसको चुटकियों में कैसे याद करना है ये आपको मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। ठीक है ना, ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा। ये खासकर अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी। तो इसके अलावा आपने जो भी यूट्यूब पर साथी देख रहे हैं उनको बता देना कि पढ़ाई संसार अपने ऑनलाइन ऐप भी है। ये अपने ऑनलाइन ऐप है और इस ऐप पर भी आप वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी वीडियो कंटेंट है, वो सारे वीडियो कंटेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, आप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और वीडियो कंटेंट है वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने शुरू करते हैं अनेकार्थी शब्द। पहले तो ये देखो कि अनेकार्थी शब्द कैसे पूछे जाते हैं पेपर में। आपको बता दें कि अनेकार्थी शब्द जो पेपर में आता है ना, तो पेपर में एक ही शब्द के बहुत सारे जो पर्यायवाची होते हैं वो तो अलग बात है, बहुत सारे पर्यायवाची मिलकर एक अनेकार्थी शब्द बनाता है। बहुत सारे पर्यायवाची मिलकर एक अनेकार्थी शब्द बनाता है। तो पहले तो पर्यायवाची को याद करो, उसके बाद में सारे पर्यायवाची को मिलाओ और उसके साथ में उनको एक साथ याद करो। तो ऐसे मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उनको आपको मुख्य मुख्य तौर से बता दिया कि कैसे पर्यायवाची ये पूछे जाते हैं ना। तो अपने इसकी शुरुआत करते हैं कि जैसे ये अंक शब्द है, ये स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में आया हुआ है। ये जो अंक शब्द है, अंक का मतलब क्या क्या हो सकता है ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, अनेकार्थी शब्द अंक का अर्थ नहीं है। अब अंक का मतलब संख्या होता है। अंक का मतलब अंक में लेना, मतलब गोद में लेना। अंक का मतलब कोई स्थान होता है ना कि उस अंक पर लगा दो तो स्थान, या फिर चिन्ह भी हो सकता है। कितने अंक का है तो कितने अध्याय का है। भाग्य भी बोल सकते हैं कि अंक अंक मतलब भाग्य है। शरीर, अब गोद आपने जैसे कह सकते हैं गोद में लेना, तो गोद से मतलब क्या हो जाएगा, तो देह हो जाएगा। बगल हो जाएगा, बगल मतलब पास में, पास में मतलब शरीर के पास में। रेखा, कोई अंक है उसको रेखा भी बोल सकते हैं। और ये अंक है इसको दाग भी तो बोल सकते हैं। तो ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में, तो पहला ही प्रश्न और पहला ही प्रश्न पेपर में आया हुआ है। अगला जो अर्थ है, जो अगला प्रश्न है वो है अक्ष से संबंधित। अब अक्षी अपने बोलते हैं ना, तो अक्षी का मतलब आंख बोलते हैं। अब अक्ष जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अब अक्ष का एक अर्थ पहिया भी हो सकता है। अक्ष का मतलब सूर्य भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है। पासा फेंकते हैं ना कि अक्ष फेंक दिया, पासा भी हो सकता है, गरुड़ भी हो सकता है। ज्ञान और तराजू को भी अक्ष, अपने अक्ष पर खरा नहीं उतरा तो अपने ज्ञान पर या तराजू पर खरा नहीं उतरा। तराजू की डंडी को भी अक्ष बोला जाता है। व्यापार है उसको भी अक्ष बोला जाता है। व्याप्ति, इंद्रिय, आंवला, आंवला को अक्ष बोला जाता है, याद कर लेना। और एक रावण के पुत्र का नाम भी अक्ष था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रावण के एक पुत्र का नाम क्या था, तो अक्ष था। ठीक है, दो याद हो गए। ऐसे ही आपको सारे मैं याद करवा दूंगा। हाँ जी, अब ये तीसरा है, ये है अक्षर। अब अक्षर से संबंधित है। अब अक्षर है ना, अब अक्षर जो शब्द है ना, शब्द पे गौर करना है अपने को। क्षर मतलब क्षरण हो और अक्षर मतलब क्षरण न हो। जो क्षरण नहीं होता वो अक्षर होता है। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा का कभी क्षरण नहीं होता, विष्णु का नहीं होता, शिव का नहीं होता। वर्ण, वर्ण आगे और टुकड़े नहीं होते, क्षरण नहीं होता। धर्म का कभी क्षरण नहीं होता, सत्य का नहीं होता, आसमान का नहीं होता, मोक्ष का नहीं होता। अविनाशी मतलब वो तो विनाश हो ही नहीं सकता उसका। तो आत्मा का क्षरण नहीं हो सकता, जल का क्षरण नहीं हो सकता। नित्य मतलब जो रोज चलता है उसका क्षरण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ओम शब्द होता है, ओम शब्द का कभी क्षरण नहीं होता। ओ
बोलते ही जाओ, बोलते ही जाओ, तो इसका क्षरण भी नहीं होता। ठीक है ना, तो अक्षर है, जिसका अक्षरण न हो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको अक्षर, जिसका अक्षरण न हो उसको अक्षर बोला जाता है। अगला है अर्क। देखो अर्क से संबंधित है। अब अर्क का अपने तो एक अर्थ लगाते हैं सूर्य, अपने तो एक अर्थ लगाते हैं सूर्य, ठीक है ना, लेकिन जो चमकने वाला होता है ना वो सारे के सारे अर्क होते हैं। जैसे विद्वान है, विष्णु है, आग है, प्रकाश है, इंद्र है, आंख है, पंडित है, वृक्ष है, अन्न है, वज्र है, ये सारे के सारे जो चमकते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको अर्क बोला जाता है। जितने भी चमकने वाले हैं वो सारे के सारे अर्क होते हैं। जैसे ये अज है, जय का मतलब जन्म लेने वाला, ए जय मतलब जन्म लेने वाला न हो, वो क्या हो जाएगा, तो वो अज हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बिना जन्मे हो, ठीक है ना। जैसे बकरा, बकरा जन्म लेता है लेकिन पता ही है आपको, जन्म तो लेता है लेकिन है, हाँ जी, दशरथ के पिता का नाम अज था। दशरथ के पिता का नाम क्या था, तो अज था। विष्णु और जीव महेश बिना जन्मे। कामदेव, कामदेव की कहां कोई मूर्ति नहीं है, कहां कोई फोटो ही नहीं है, कहां कोई मंदिर भी नहीं है, तो एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, तो कामदेव भी अज कहलाते हैं। समझ में आया ना, जो बिना जन्मे वो क्या हो जाएगा, तो वो अज हो जाएगा। जैसे अनल है, अब अनल का एक अपने अर्थ आग ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन अनल का एक अर्थ वायु भी होता है पर्यायवाची में। पित्त जो होता है ना, पेट में पित्त होता है, उसको भी अनल बोला जाता है, ठीक है ना। जठराग्नि बोलते हैं ना, अनलाग्नि वैसे बोला जाता है ना। जैसे पित्त का जो रोग होता है ना उसको अनल बोला जाता है। जीव है, पाचन शक्ति है, उसको भी अनल बोला जाता है। पाचन शक्ति पित्त से संबंधित कुछ रोग हो जाता है उससे संबंधित है। अब अमृत, जो मरने न दे वो अमृत होता है। अमृत जो मरने न दे, अमृत मतलब जो मरने नहीं देता वो क्या होता है, तो वो अमृत होता है। जैसे जल है, दूध है, सोना है, पारा है, घी है, देवता है, सूरज है, इंद्र है, शिव है, ये कोई मरने नहीं देते तो इनको क्या बोला जाता है, तो इनको अमृत बोला जाता है। जैसे देखो अर्थ, अर्थ, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन, अर्थ का मतलब कारण, अर्थ मतलब प्रयोजन के लिए, ठीक है। निमित्त या फिर फूल, फूल को भी अर्थ बोला जाता है, ठीक है ना। फूल को भी क्या बोला जाता है, तो अर्थ बोला जाता है। ऐसे मत सोच लेना धरती को अर्थ बोला जाता है, धरती तो अंग्रेजी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। धरती तो किसका पर्यायवाची है, तो अंग्रेजी का पर्यायवाची है भाई, धरती तो अंग्रेजी का पर्यायवाची है। अपने आगे बढ़ते हैं। ये जो पर्यायवाची है ये एक बार आधा घंटे की क्लास में देख लेना, बाद में आपको बिल्कुल सारे समझ में आ जाएंगे। जो अंतिम दो बचे हैं, एक तो है आंच। अब आंच तो अग्नि, लपट, तेज, हानि, संकट, के आंच आ गई मतलब के हानि आ गई, के संकट आ गयो, के ताप आ गयो, अपने बोला करते ना, ये तो समझ में आ जाएगा। इला, इला का पहले अर्थ तो सोचते हैं धरती, धरती, लेकिन ठीक है ना, लेकिन गाय भी होती है, सरस्वती भी होती है, वाणी होती है, वाक्य होता है, वाक्य को भी इला बोला जाता है, ठीक है। सरल यही है, ठीक है। इसको थोड़ा समझा रहा हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आगे देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर तो क्या है कि अपने लिए जो अच्छा काम करे वही क्या है, तो वो ईश्वर है, ठीक है। अपने लिए नौकरी लग जाएंगे, कोई नौकरी लगाने वाला हो, नौकरी निकालने वाला हो, सब ईश्वर है अपने लिए तो। हाँ जी, हाँ जी, देखो ईश्वर, अब ईश्वर है, प्रभु है, समर्थ है, स्वामी है, धनिक जन, धनिक जो लोग होते हैं वो भी अपने लिए ईश्वर ही होते हैं। जैसे देखो उत्तर, जवाब को भी उत्तर बोलते हैं, दिशा को भी उत्तर बोलते हैं, बदला ले लिया उसको भी उत्तर बोलते हैं, आगे का आवरण होता है उसको उत्तर बोला जाता है। उच्च जो विराट पुत्र होता है उसको भी उत्तराधिकारी बोलते हैं ना। उच्च विराट पुत्र मतलब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी पहले का अधिकारी, जो आगे का आवरण वाला वो उत्तर हो जाएगा। जैसे देखो कणक, कणक का मतलब सोना भी होता है, कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है। जो पलास या फिर जो डाक के वृक्ष होते हैं ना, डाक या फिर पलास के जो वृक्ष होते हैं जिन्हें, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे दावाग्नि कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है, वो भी क्या होते हैं, तो या फिर दावानल, दावाग्नि या फिर दावानल, ये भी क्या होते हैं, तो ये कनक होते हैं। प्लास, प्लास को मैंने डाक बोल दिया, दावाग्नि बोल दिया, दावानल बोल दिया, ठीक है। वृक्ष को भी क्या बोला जाता है, तो वृक्ष को भी कनक बोला जाता है। खजूर को भी कनक बोला जाता है। सोने रंग के वो सारे के सारे कनक है, ठीक है ना। सोने रंग के, लाल रंग के जो होते हैं, पीले रंग के होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो वो कणक कहलाते हैं। अब देखो कर, कर का मतलब एक अर्थ तो अपने हाथ लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कर का अर्थ सूंड भी होता है। अपने कर लगाते हैं मतलब टैक्स भी होता है, किरण भी होता है, कर चलता है मतलब किरण चलती है, ठीक है ना। काम, छल, विषय, ये तो याद कर ही लोगे। कली, कली मतलब चौथा युग, कली युग, ठीक है ना। विवाद, झगड़ा, युद्ध, लड़ाई, वीर और शिव, ये वाले शुरू वाले याद कर लेना। वीर और शिव याद ना करो तो भी शुरू वाले जरूर याद कर लेना, ठीक है। काल देवता, समय समय पर कोड़े चला रहे हैं,
समय आ जाएगा, अकाल आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा। लोहा, सोना और लोहा, शिव और विष्णु, ये भी क्या होते हैं? काल के ही रूप होते हैं। काला होता है लोहा, इसके कारण काल बोला जाता है। दुर्भिक्ष अकाली बोला जाता है, विष्णु और शिव हो जाएगा। आगे देखो कोटि। ये जो कोटि है, कोटि का मतलब एक तो अर्थ करोड़ होता है, एक कोटि का मतलब श्रेणी होता है। देखो समूह भी होता है, स्तर भी होता है, दर्जा, और धनुष की एक नोक होता है। धनुष की नोक को धनुष कोटि, धनुष कोटि यज्ञ किया जाता था ना, वो धनुष कोटि। स्तर, दर्जा और समूह एक ही चीज है, ठीक है। तो ये कोटि वाले उदाहरण हो जाएंगे। अब देखो ये जो पेपर में प्रश्न है ना, इनमें से ही आएगा, ये और है, कोई नया प्रश्न नहीं बनेगा। ऐसे नहीं है कि कोई नया प्रश्न बन गया, इनमें से ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इनको समझा रहा हूं, याद कर लेना इनको। हाँ जी, अब अगला देखो खग। खग बहुत महत्वपूर्ण है भाई। खग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ख और ग से। ख का मतलब होता है आसमान। ख का मतलब क्या होता है? तो आसमान होता है। अब आसमान में जितनी चीजें हैं, जितनी भी आसमान में गमन करने वाली चीजें हैं, उन सबको खग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। खग अर्थात आसमान में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? तो वो खग कहलाएगी। जैसे पक्षी है, वायु है, आसमान में गमन करते हैं, इसके कारण खग कहलाते हैं। वायु आसमान में गमन करती है, खग कहलाती है, ठीक है। बाण आसमान में गमन करती है, खग कहलाती है। ग्रह है, बादल है, देवता है, सूर्य है, तारे हैं, नक्षत्र है, चंद्रमा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? तो खग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये आसमान में गमन करते हैं, ठीक है ना। जैसे जगत है, अब इसे हलंत लगता है तब तो इसका अर्थ संसार होता है, लेकिन जगत का अर्थ है जब पूरा आता है तब पनघट होता है। तो अनेकार्थी शब्द में ये दोनों ही काम में लिए जाते हैं। शंकर को भी बोला जाता है, वायु को भी बोला जाता है, टेक को भी बोला जाता है। शंकर है वो भी जगत है, संसार को उसी भी भुवन माना जाता है, तो शंकर हो जाएगा। वायु है, वायु भी संसार है, एक प्रकार से दुनिया है, वायु के बिना अपना जीवन संभव नहीं है, तो ये भी जगत हो जाएगा। जीवन, जीवन तो बहुत महत्वपूर्ण है भी, ठीक है ना। प्राण, आजीविका, आजीविका, आजीविका नहीं है ये, आजीविका। जल है, पुत्र है, गंगा है, जीवित दशा है, वायु है, परमात्मा है, ये तो जीवन है। जीवन देने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? तो ये जीवन ही हो जाएगी, ठीक है। जो जीव देने वाली जो चीजें हैं, जिलाने वाली जो चीजें हैं। तत्व है, तत्व मतलब धर्म है, धर्म का तत्व है, धर्म एक तत्व है। सत्य है, सार है, परिणाम है, उद्देश्य है, सूक्ष्म ज्ञान को भी तत्व बोला जाता है। तीर देखो, तीर का मतलब एक अर्थ हो बाण होता है, दूसरा अर्थ तीर का मतलब किनारा होता है। दोनों याद कर लेना। तीर का मतलब किनारा होता है, तो किसका किनारा होता है? तो सरोवर का किनारा होता है, तो सरोवर को भी बोला जाता है, याद कर लेना। अब सरोवर को किनारा बोला जाता है, तो किनारा मतलब निकट भी होता है, समीप भी होता है, किनारे का एक अर्थ तट भी होता है, तो ऐसे याद करना पड़ेगा। अब दक्षिण देखो, दक्षिण दिशा है एक, दाहिना भाग, दक्षिण भाग सरल होता है, उसको दक्षिण बोला जाता है। उत्तर हो जाता होता है, उसको कठिन बोला जाता है। चतुर है, उदार है, चतुर, फिर आ गया ये अनुकूल जो चलते हैं ना, वो सारे के सारे दक्षिण चलते हैं, ठीक है ना। दक्षिण चलते हैं मतलब अनुकूल जो चलती है ना हवाएं, वो दक्षिण हवाएं चलती है। हाँ जी, अपने जो हवा चलती है ना, दक्षिणी हवाएं, वो अनुकूल चलती है। द्विज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 नवंबर, नवंबर 2024 के एग्जाम में यही द्विज पूछा गया था। हाँ जी, द्विज क्यों होते हैं? द्विज 2 बार जन्म लेने वाले होते हैं। द्विज मतलब है 2 बार जो जन्म लेवे वो द्विज कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? पक्षी पहले जन्म लेते हैं, उसके बाद में अंडे से निकलते हैं, तो द्विज कहलाते हैं। दांत निकलते हैं, टूट जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, इसके कारण इनको द्विज बोला जाता है। चंद्रमा एक बार धरती से निकलता है, एक बार पानी से निकलता है, इसके कारण वो द्विज कहलाता है। झील से निकलता है ना, अपने तो रेगिस्तान में रहते हैं राजस्थान वाले, तो क्या समझे कि जो चंद्रमा होता है वो झील से कैसे निकलेगा? अपने तो ऐसे सोच सकते हैं भी दोरों से निकलेगा, टिब्बों से निकलेगा ना, टिब्बों से निकलेगा, वो अलग बात है। लेकिन चंद्रमा है, एक बार तो जमीन से निकलता है, एक बार कहां से निकलता है? तो एक बार पानी से, झील से निकलता है, इसके कारण इनको द्विज बोला जाता है। द्विजन्मा हो जाएगा। सांप जन्म लेता है, अंडे से निकलता है, द्विज कहलाता है। और ब्राह्मण है, एक बार जन्म लेते हैं, दोबारा वो जनेऊ धारण करते हैं, इनके कारण उनका पुनर्जन्म होता है, तो वो द्विज हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्विज के इतने ही प्रयवाची है। गणेश जी को द्विज बोला जाता है, हाथी को नहीं बोला जाता, याद कर लेना भाई। हाथी को द्विजे नहीं बोला जाता, हाथी को द्विजे नहीं बोला जाता। ये पेपर में आया था प्रश्न, यही प्रश्न पेपर में आया था। हाथी को द्विज नहीं बोला जाता, हाथी 2 बार जन्म नहीं लेता, ठीक है ना, याद रखना भाई। आज ये देखो, हाँ जी, धन देखो,
संपत्ति है, जोड़ है, पुरस्कार है। स्त्री को भी धन बोला जाता है, धनी बोलते हैं ना, धन धन। धनंजय, जो धन को जीत ले वो धनंजय होता है। जैसे अर्जुन है, आग है, वायु है। एक वृक्ष को भी धनंजय बोला जाता है, अर्जुन वृक्ष को। नग अर्थात जो गमन नहीं करे। नग का मतलब क्या होता है? जो गमन नहीं करता वो नग होता है। पहाड़ होते हैं गमन नहीं करते, नगीने होते हैं, पदार्थ गमन नहीं करते, वृक्ष गमन नहीं करते, जड़ गमन नहीं करती। ठीक है, एक रत्न विशेष होता है, एक संख्या भी नग होते हैं। नग नाम की एक संख्या होती है। निर्वाण का मतलब मोक्ष, मृत्यु, संगम, विश्राम, शून्य, सरल है। पक्ष, पक्ष का मतलब पंख भी होता है और पखवाड़ा भी होता है, दोनों याद कर लेना। पक्ष, एक पक्ष मतलब एक दल। वाद का एक रूप भी होता है, की ओर होता है। बल, पार्टी को भी अपने क्या बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं। सेना को भी पक्ष बोलते हैं। ठीक है, बगल में जो पक्ष में है, पास में है, पार्श्व में है। ठीक है, बगल या फिर यहां पार्श्व, ऐसा भी याद कर सकते हो इसको, पार्श्व। आगे देखो, पानी। पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी के कितने अर्थ थे? एक तो जल था, एक इज्जत थी और एक चमक थी। लज्जा और वर्षा भी होता है पानी। ठीक है ना, लज्जा और शर्म, शर्म, शर्म अर्थात इज्जत, इज्जत भी पानी होता है। पृष्ठ देखो, पृष्ठ का एक अर्थ पीठ भी होता है, पृष्ठ का मतलब पेज भी होता है, पन्ना भी होता है। ठीक है ना, पीछे के भाग को भी पृष्ठ बोला जाता है। और किसी तल का ऊपरी भाग होता है उसको भी पृष्ठ बोला जाता है। तले का ऊपरी भाग होता है उसको पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और देख लेना। ठीक है, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है उनके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके काम आएंगे। ठीक है, हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। लो भाई, अंतिम पीडीएफ है ये, लास्ट पीडीएफ है बस। वर्ष देखते हैं। तो वर्ष क्या है? वर्ष का मतलब साल होता है, वर्ष का मतलब संवत होता है, दृष्टि होता है, पृथ्वी का एक खंड भी होता है वर्ष। ठीक है, पृथ्वी का एक खंड भी होता है वृक्ष। अब देखो सारंग, सारंग तो अति महत्वपूर्ण है भाई। जो सुंदर रंग वाले होते हैं ना, सुंदर रंग वाले होते हैं, उन सबको सारंग बोला जाता है भाई। सुंदर रंग वाले होते हैं उन सबको सारंग बोला जाता है। जैसे मोर है, जैसे सांप है, जैसे एक राग है, बादल है, हरिण है, पानी है, चातक पक्षी है, शेर है, कामदेव है, भौरा है, स्त्री है, हंस है, कमल है, सुंदर है, कोयल है, कपूर है, वाणी है, सरोवर है, काजल है, बाज है, सूर्य है। जैसे सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुगियो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। तो ये जो पद है, इस पद में 8 से 9 पर्यायवाची होते हैं। तो वो सारंग सारंग ले सारंग चलियो, सारंग पुगियो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। तो उसमें भी कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें अलंकार तो यमक अलंकार होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सारंग के अर्थ आते हैं। ठीक है, तो सारंग के इतने अर्थ याद कर लेना। सारंग के इतने अर्थ क्यों है याद कर लेना। जो सुंदर रंग वाले होते हैं सबको सारंग बोला जाता है। इनके कम से कम 260 पर्यायवाची होते हैं। डरना नहीं है, इतने नहीं पूछे जाएंगे, जितने लिखवाए हैं उतने ही पूछे जाएंगे, याद कर लेना। जितने लिखवा रहा हूं ना उतने ही पूछे जाएंगे। इसके टोटल पर्यायवाची होते हैं 260, क्योंकि 260 इस वजह से है क्योंकि सुंदर सारे के सारे रंग, सबको सारंग बोला जाता है। तो भाई महत्वपूर्ण तो होता ही है। हाँ, कबूतर को भी सारंग बोला जाता है, चंद्रमा को भी सारंग बोला जाता है, घोड़े को भी सारंग बोला जाता है। तट, तट का मतलब अपने एक खेत पड़ा था, किनारा पड़ा था, प्रदेश पड़ा था, किनारा पड़ा था, शिव पड़ा था, शिव समीप। चक्रधर, जो चक्री को धारण करे ना वो चक्रधर है। आजकल अपने जो स्कूल के बच्चे हैं वो सारे चक्री चढ़े हुए, तो चक्री चढ़े हुए भी एक प्रकार से चक्री है, चक्रधरी है। ठीक है ना, विष्णु जी श्री कृष्ण 7 चक्र धारण करते हैं, पुरोहित जी चक्र धारण करते हैं। ठीक है ना, इसके कारण उनको क्या बोला जाता है? चक्रधर बोला जाता है। पार्श्व, पार्श्व का मतलब पास में, पंजर। ठीक है ना, क्षेत्र का एक अंग होता है। हाशिया, हाशिया मतलब क्या होता है? सीमा या फिर हद। ये जैसे हाशिया है, ये वाला क्या है भाई? ये इस बोर्ड का क्या है, इस पीडीएफ का क्या है? ये जो मैंने रेखा खींची है ना, ये क्या है? ये हाशिया है। कहते ना, समाज को हाशिए पर रख दिया, उस व्यक्ति को समाज के हाशिए पर रख दिया। ये व्यक्ति तो हाशिए पर चला गया, ये लोग तो हाशिए पर चले गए। तो वह हाशिया क्या होते हैं? हाशिया का मतलब होता है सीमा। ठीक है, किनारा। ठीक है, पक्ष हो जाएगा। अंतिम है वाणी, बोली। सरस्वती माता को वाणी बोला जाता है। स्वर है, जीभ को वाणी बोला जाता है, शब्द को वाणी बोला जाता है, वचन को, प्रशंसा को सरकंडा होता है। ठीक है, बोली होती है एक, उसको भी कह सकते हैं वाणी बोला जाता है। ठीक है, इतना ही महत्वपूर्ण है, इतने ही पढ़ लेना, आपके पेपर में पक्का आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी अच्छे से करते रहें।
कोई प्रकार की समस्या हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके लिए ही ये सारे वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से आप तैयारी जोरों शोरों से करके अपना चयन सुनिश्चित कर देना भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।